दोस्तों अभी जिस महिला को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये हैं बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है ताकि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जा सके। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, करीब 44% हिस्सा पाकिस्तान का बलूचिस्तान में है, तो एक ही देश के अंदर दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये अनडिक्लेयर्ड प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुद को प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का होगा वही बलूचिस्तान का होगा, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है अभी तक। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं बलूचिस्तान के लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार करता है। चीन को जबरदस्ती वहां के मिनरल्स दिए जाते हैं और जो डेवलपमेंट होना चाहिए बलूचिस्तान का वो नहीं हो पा रहा। तो आइए समझते हैं कि कौन है बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री, क्यों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मदद मांगी गई है इनकी तरफ से, और बलूचिस्तान पाकिस्तान से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अभी जिस महिला को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इनका नाम है नायला कादरी। बलूचिस्तान की आजादी के सपने को साकार करने के लिए डॉक्टर नायला कादरी बलूच ने 21 मार्च 2022 को यूरोप में निर्वासित बलूच सरकार की स्थापना की। वह खुद को इस सरकार की प्रधानमंत्री बताती हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से सरकार के ठिकानों का खुलासा नहीं किया गया है। मौजूदा समय में वह कनाडा के अंदर रहती हैं और दुनिया भर में बलूचिस्तान की आजादी के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते करते आज बलूचिस्तान के पास करीब 10,000 लड़ाके हो चुके हैं जो कि लगातार पाकिस्तान पर भारी पड़ रहे हैं। रिसेंट एग्जांपल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक होती है, 300 से 400 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसमें सेना की काफी बड़ी संख्या थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। न ही उन मारे गए सैनिकों को किसी भी तरीके की श्रद्धांजलि दी गई, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की गई, और उसका नतीजा ये देखने को मिला कि पाकिस्तान के 2500 से भी ज्यादा सैनिकों ने अपना देश छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा कि हम किसी मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर जाकर के मजदूरी करना पसंद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सेना में रहना पसंद नहीं करेंगे। और 2500 सैनिकों के जाने की वजह से बाकी के बचे हुए हजारों सैनिक जिनका मनोबल टूटा है वो भी धीरे धीरे जाना शुरू करेंगे। अब ऑफिशियल रिजिग्नेशन उनका एक्सेप्ट किया जाए या फिर नहीं, वो चुपचाप अपना देश छोड़ करके भागने की कोशिश जरूर करेंगे। वहीं कुछ दिनों पहले एक और घटना सामने आती है जिसमें पाकिस्तान की सेना के एक बस पर हमला किया जाता है और करीब 90 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। और ये सब कुछ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कर रही है, जिसने सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना को टारगेट करना शुरू कर दिया है। नायला कादरी बलूच का मानना है कि बलूचिस्तान कभी एक आजाद देश था, लेकिन अब वह पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। बलूचिस्तान के इतिहास के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस तरीके से एक हिंदू राजा यहाँ पर राज करता था। उसके बाद अलग अलग शासक आए, उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों से झूठा वादा किया कि वो पाकिस्तान में कभी शामिल नहीं होंगे, और पाकिस्तान की सरकार के साथ मिलकर के बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल कर लिया। और आज बलूचिस्तान के लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। नायला कादरी बलूच का कहना है कि पाकिस्तान सरकार का मानवाधिकार हनन, संसाधनों की लूट और बलूच समुदाय के नरसंहार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने भारत सहित कई देशों से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए मांग की है। खासतौर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वह संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाएं, क्योंकि ह्यूमन राइट का मुद्दा तो यहाँ पर भी देखने को मिला है, इसलिए ये डिमांड रखी गई। साथ ही डॉक्टर नायला का कहना है कि बलूचिस्तान में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान की सेना बलूच लोगों के घर जलाकर के खाक कर रही है, उनके खेत खलिहान को बर्बाद किया जा रहा है, उनके युवाओं को अगवा किया जा रहा है और अन्य आरोप लगाए गए हैं, जिसमें जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनकी आंख, दिल, लीवर, किडनी निकाल करके बेचे जा रहे हैं। कुछ इस तरीके का काम उनकी सेना की तरफ से किया जा रहा है। तो क्यों बलूचिस्तान के युवा या फिर कहें लड़ाका पाकिस्तान की सेना के खिलाफ ना जाएं और हमले क्यों ना करें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगने के साथ साथ इन्होंने सीपैक जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक प्रोजेक्ट है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया, और इस प्रोजेक्ट को सीधे सीधे पाकिस्तान के लिए खतरा, बलूचिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा और बलूचिस्तान के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं बताया है। उनका कहना है कि यह कोई आर्थिक परियोजना नहीं बल्कि सैन्य परियोजना है, जिसके तहत बलूचों को उनकी जमीन से बेदखल करके चीन पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर बसाना चाहता है। एक हाईवे के जरिए ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा, ग्वादर पोर्ट से भारत पर नजर रखी जाएगी, और एक पूरा हाईवे बनने के बाद एक पूरा सैन्य बेस भारत के पड़ोस में बन जाएगा, जहाँ पर चाइना कभी भी आ जा सकता है, कभी भी अपने एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स उतार सकता है, जो कि डेफिनेटली भारत के लिए खतरा होगा। आप खुद सोच करके देखिए कि चाइना के साथ ऑलरेडी हम कितना लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं, और एक बाउंड्री संभालने में इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो क्यों एक और बाउंड्री हम तैयार करें जहाँ पर पाकिस्तान
पाकिस्तानी सेना को तो हम आसानी से निपटा लेते हैं, कि चाइना ये बात हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, स्पेशली हाई एल्टीट्यूड वाले, वहां पर चाइना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि हम थोड़े से लो एल्टीट्यूड पर हैं और चाइना के लिए वहां तक पहुंच पाना दिक्कत करता है। चाइना बहुत ही ज्यादा हाइट पर जाने की कोशिश करता है तो उनके फाइटर जेट्स काम नहीं करते, क्योंकि उसके लिए भी एयर प्रेशर और एक ठीक ठाक अमाउंट में एयर होनी चाहिए, वो काम नहीं करते। इसीलिए चाइना लो एल्टीट्यूड पर ऑपरेशंस नहीं कर सकता, क्योंकि फाइटर जेट्स पकड़ में आ जाएंगे और भारत इधर से काउंटर हमले करेगा। लेकिन अब चाइना को चाहिए एक फ्लैट सरफेस जहां से वो आसानी से इस तरीके की एक्टिविटीज कर पाए, और वो रास्ता बनता है पाकिस्तान का। अब ये हाईवे पूरे के पूरे पाकिस्तान को आपस में कनेक्ट करने वाला है, लेकिन भारत का जो पूरा वेस्ट बॉर्डर है पूरी तरीके से कवर किया जा सकता है। हालांकि भारत के बॉर्डर से कुछ दूरी पर इस हाईवे को तैयार किया जाएगा, लेकिन कुछ खास दूरी नहीं है, और ये वाकई भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ी चिंता बन सकता है। और आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि अनडिक्लेयर्ड प्रधानमंत्री ऑफ बलूचिस्तान ये भारत का दौरा कर चुकी हैं। नायला कादरी बलोच का कहना है कि इन्हें भारत से विशेष लगाव है। उन्होंने साल 2016, साल 2023 और साल 2024 में भारत का दौरा किया। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से अपने भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया था, जिसके बाद उन्होंने भारत का दौरा किया था। उनका मानना है कि अगर भारत बलूचिस्तान का समर्थन करता है तो भविष्य में स्वतंत्र बलूचिस्तान भारत के साथ खड़ा होगा। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक उनकी निर्वासित सरकार को किसी भी तरीके की मान्यता नहीं दी गई है, और अभी भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बताता है। फिलहाल बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर किए जा रहे हमले, उनके सैनिकों को मारना, उनके लोगों को मारने की पूरी जिम्मेदारी पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना ने अपने सिक्योरिटी फेलियर को छुपाते हुए भारत पर इल्जाम लगाए हैं। स्पेशली भारतीय रॉ का नाम लेते हुए हमेशा से भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती रही, और जब भारत से बात नहीं बनी, भारत ने सीधे जवाब दे दिया, तब ये चले जाते हैं अफगानिस्तान की तरफ। और अफगानिस्तान में भी टीटीपी ने इनकी नाक में दम करके रखा है, और इसीलिए पाकिस्तान का जब भारत को कोस कोस के मन भर जाता है तब ये टीटीपी पर इल्जाम लगाते हैं, स्पेशली अफगानिस्तान पर। और अब पाकिस्तान ने तैयारी कर ली है कुछ फाइटर जेट्स और ऐसे तमाम डिफेंस इक्विपमेंट्स को कलेक्ट करके, जिनका इस्तेमाल अब अफगानिस्तान के खिलाफ किया जाएगा। जल्द ही पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कुछ बड़े हमले कर सकता है, जिससे इस रीजन में भी नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। बाकी डॉक्टर नायला कादरी बलोच पाकिस्तान ये बलूचिस्तान में एक बहुत ही हाईलाइट कार्यकर्ता, मानवाधिकार अधिवक्ता रही, जिनका जन्म बलूचिस्तान के अंदर हुआ है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा वहीं से पूरी की। समय के साथ उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की, कानून की डिग्री कंप्लीट की, और वे बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से आज भी काम कर रही हैं। बलूच साथ ही बलूच नेशनल मूवमेंट की सदस्य रही हैं, और इनका बाकी का परिवार भी इसी आंदोलन का हिस्सा रहा है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पर? क्या भारत को इनका सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।